मैं यहाँ का स्थानीय निवासी हूँ, दानो घाट का। और यहाँ पर राजाओं के टाइम से 28 मई को मेला होता आया है, परंतु इन 2 वर्षों से अधिक विश्व की बीमारी की वजह से मेला नहीं हो पाया, पिछले वर्ष से लेकर के। और इस वर्ष भी गत वर्ष की भांति ही इस मेले का ना होना बीमारी का कारण है, जिसके लिए सरकार ने लोगों की रक्षा के लिए एक किस्म से घरों में रहने के लिए पाबंदी लगा रखी है, ताकि लोग या छोटे बच्चे या बूढ़े आदमी अपनी रक्षा अपने घरों में कर सके। बीमारी ये किस्म की महामारी मानी गई है। हमारे जिस स्थान पर मैं अभी खड़ा हूँ, यहाँ पर देवता कुरगण प्रकाश का मेला हर वर्ष होता रहा। उसका भी एक कारण था। राजा एक ध्यान सिंह होते थे अर्की के। उन्होंने इस देवता की परीक्षा करी, क्योंकि उन दिनों वजीर जो उनके होते थे साथ राजाओं के, उनकी चलती थी। जैसे वजीर बोलेंगे वैसे ही वो राजा लोग मान जाते थे। तो ये कुरगण प्रकाश जिसका स्थान वैसे मूल स्थान मढ़ोड़ घाट है, लेकिन वो मढ़ोड़ वहाँ का नाम नहीं है, वो बाद में रखा गया। मन से बनाने के बाद उसका नाम मढ़ोड़ रखा गया। तो उसकी शाखा समझ लो, उसका एक देव मंदिर मांगू से, वो पहला से लेकर के जिस वक्त मढ़ोड़ घाट में उसकी स्थापना हुई थी, उसके बाद लगभग 15 वर्ष बाद, बहुत तो नहीं लेके लंबा, 15 वर्ष बाद मांगू में उसकी स्थापना की गई। उसका नाम भी कुरगण प्रकाश ही रखा गया। और वह राजा जो ध्यान सिंह थे, वो इसकी परीक्षा के लिए उतराए, और यहाँ तक कि भाई आपको कल यहाँ आना पड़ेगा मेरे राज दरबार में। और वो कुरगण प्रकाश डुमहर जा रहे थे, छत्र, उनका रथ छत्र लेकर के, लोगों के साथ जौन जौन से जेलदार नंबरदार जो भी होते थे, जो उनके गुरु होते थे, वो सारे साथ थे। तो जब वहाँ अर्की से वो निकले, उस वक्त वजीर के कहने पर राजा ने उनको आदेश किया कि कल जब तुम वापिस आओगे तो मेरे इधर राज दरबार में आपको आना होगा। उनको बता दिया गया। जो राजा के साथ मुखिया था, उसने बड़ा प्रबंध किया। क्या प्रबंध किया कि कांटे ला करके, झाड़ियाँ ला करके कांटेदार वो बिछा दी। मैं संतराम ठाकुर, गांव कजारा, ग्राम पंचायत दानो घाट का एक्स प्रधान भी रहा हूँ, और देवता कुरगण प्रकाश मढ़ोड़ मांगू का वजीर भी रहा हूँ। 15 प्रविष्ट ज्येष्ठ को हर वर्ष यहाँ पर 28 मई या 29 मई को 4 देवताओं की यात्रा भी होती है। परंतु पिछले वर्ष से और इस वर्ष कोरोना काल की वजह से हम लोग यात्रा में नहीं आते। देवते की जो यहाँ पर स्थान है दानों का, उस स्थान पर 3-4 लोग आकर पिछले वर्ष से यहाँ पर कढ़ाई वगैरह और देवते से क्षमा याचना करके कि गवर्नमेंट की गाइडलाइन के मुताबिक लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, ना हम देवते का प्रोग्राम कर सकते। इसका इतिहास 15 फरवरी का जो इतिहास है, वो 150 वर्ष से पहले कभी हमारे बुजुर्गों ने जो देवता कमेटी मांगू कुरगण की थी, वो 14 प्रविष्ट ज्येष्ठ को राजाओं के राज के टाइम में डुमहर यात्रा का ऑर्डर दिया हुआ था, जिसमें राजा के जो सलाहकार थे उन्होंने बोला कि ये देवते वाले ढोंग करते हैं, इनको मतलब अपने उसमें बुलाया जाए महल में। तो 15 प्रविष्ट ज्येष्ठ को
राजा ने ऑर्डर दिया कि आप मेरे मतलब महल में उपस्थित हो। तो सवेरे जब डुमहर से 15 प्रविष्ट ज्येष्ठ लगभग 150 वर्ष से पहले वहाँ पर प्रस्तुत हुए, तो जो हमारे गुरुदेव थे वो कला में आए और राजा के जो सलाहकार थे उन्होंने परीक्षा लेनी चाहिए। 2 कड़ाह में मतलब जो कढ़ाई होती है बड़े, उनमें तेल के कंटा डालकर उबालकर और पूरे जंगल का कांटेदार झड़िया लाकर वो रखी थी। और हमारे जो गुरुदेव थे वो उस पर जाकर कढ़ाई में कूदे और सारे जो कांटेदार झड़िया थी उसका सफाया कर दिया। तब जो तो राजा सामने आया कि ये क्या हो गया, गलती हो गई। देवता ने और जो सलाहकार थे उन्होंने पूरी तरह से नाक रगड़कर माफ़ी मांगी कि हमने गलती कर दी, हमने जो परीक्षा ली। तो फिर मतलब जो तो देवते ने जो गुरु थे हमारे देवों उन्होंने माफ़ किया और राजा से वचन लिया कि तेरे को 15 प्रविष्ट ज्येष्ठ हर साल देवते की ये कुर्बन की जाता मांगू मंडोर की पुरानी होगी और 3 बकरे हर वर्ष तेरे को देने होंगे। तो फिर इस पे मतलब जो तो राजा के साथ समझौता हुआ और उसके बाद फिर राजनीति समझौता सलाहकार की उन्होंने इसको बोला कि तुम्हारे को भी दूर पड़ता है अर्पियान के लिए। हर वर्ष हम दानव घाट में जो आपको मांगू से नज़दीक पड़ता है तो 15 प्रविष्ट ज्येष्ठ को जो भी खर्चा धाम वगैरह और बकरे का 3 बकरे लेते थे उसका आयोजन जो तो राजा ने कुछ वर्ष यहाँ पर दानव घाट में चलाया। इस वजह से जब राजाओं के राज खत्म हुए तो ये जो 15 प्रविष्ट ज्येष्ठ का मतलब जो तो चयन हुआ, तो इसके लिए हमारे को फिर यहाँ पर मतलब जो तो अपने ही उस पर आना पड़ता है। और अब जो तो कंटिन्यू हमारी